पत्नी के रहते हुए एक युवक ने अपनी ही सगी साली से रचाई शादी, जिसमें कि उसकी पत्नी की अहम भूमिका रही। यानी कि युवक की पत्नी ने ही अपनी छोटी बहन से अपनी पति की दूसरी शादी करवा दी। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। हमारे मर्जी के खिलाफ शादी हुई, रजामंदी से नहीं हुई। नहीं हुई है? नहीं। लेकिन बयान के दौरान लड़की के द्वारा बताया गया कि हमारी शादी में हमारी जो है मम्मी और हमारे पिताजी, साथ ही हमारे भाइयों की और हमारी भाभी की सहमति के साथ शादी संपन्न हुई है। नहीं, किसी की सहमति नहीं है, वो अपनी मर्जी से किए हैं। शादी की चर्चा करता है। हाँ। लड़की यहाँ से हटी है। एक लड़का देखा गया है कि लड़की के शादी करा जाए। अपन सास पतोहू लड़का की बात करत रही न, सुनत रही है। ये पता चलत बा कि बस वही दिन निकली घर से लड़की। हम लोग के घर से हो गया, जो गंदगी थी हम लोग के घर से निकल गई। हमारे लिए केवल हमारी बस अब एक ही ननद है, अब वो नहीं है। अब वो दोनों हमारे लोग के लिए कुछ नहीं। ऐसे लड़कियों को तो मार के फेंक देना चाहिए। ऐसे लड़कियों कभी पैदा नहीं, शकल नहीं देखना। क्या कह रही हैं? शकल नहीं देखना चाहिए ऐसी लड़कियों को। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हम प्रयागराज के नैनी थाना अंतर्गत न्योती गांव मौजूद हैं। और दोस्तों बता दें कि अभी थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने देखा है कि एक लड़के की और एक लड़की की शादी के चर्चे काफ़ी शोरों के साथ वायरल हो रहे थे, जिसमें कि आपने देखा था कि पत्नी के रहते हुए एक युवक ने अपनी ही सगी साली से रचाई शादी, जिसमें कि उसकी पत्नी की अहम भूमिका रही। यानी कि युवक की पत्नी ने ही अपनी छोटी बहन से अपनी पति की दूसरी शादी करवा दी। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। और वहीं पर बयान के दौरान उन लोगों के द्वारा बताया गया कि हमारी शादी जो हुई है हमारी माता पिता की रजामंदी के साथ हुई है। तो आज हम उस लड़की के परिजन के समीप मौजूद हैं, यानी कि लड़की के घर वालों के साथ मौजूद है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल पूरी सच्चाई क्या हकीकत में इस शादी को वास्तविकता का स्वरूप दिया गया है और हुई शादी में क्या लड़की के माता पिता या फिर उनके परिवारजनों की रजामंदी शामिल है या फिर नहीं। तो अभी फ़िलहाल उस लड़की की जो है माता जी हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था और क्यों उनको जो है दोबारा उसी घर में उसी लड़के के साथ अपनी एक और बेटी की शादी करनी पड़ी। क्या हकीकत में वो शादी इन्होंने संपन्न करवाई जहाँ पर ये पहले एक अपनी बेटी उस लड़के को दे चुकी थी, फिर दोबारा उसी लड़के के साथ अपनी छोटी लड़की को क्यों उन्होंने सौंपा, आखिर कारण क्या था। तो वो सारी बात इनसे जानने का प्रयास करते हो। फिलहाल उनकी माता जी आइए, इनसे पूछते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था। क्या नाम हुआ माता जी? नाम यह हुआ कि लड़की ने। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम निर्मला। निर्मला भारतीय। हाँ। अभी हाल ही में जो शादी संपन्न हुई है, जिसमें दिखाया गया कि युवक ने अपनी पत्नी के रहते हुए अपनी साली से जो है शादी रचाई, तो क्या उसमें आप लोगों की रजामंदी थी या फिर आपकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई है? हमारे मर्जी के खिलाफ शादी हुई, रजामंदी से नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं। लेकिन बयान के दौरान लड़की के द्वारा बताया गया कि हमारी शादी में हमारी जो है मम्मी और हमारे पिताजी, साथ ही हमारे भाइयों की और हमारी भाभी की सहमति के साथ शादी संपन्न हुई है। नहीं, किसी की सहमति नहीं है, वो अपनी मर्जी से किए हैं। यानी कि आप इस शादी को स्वीकार नहीं करते? असंतुष्ट हैं? हाँ सर, जब नहीं स्वीकार किए हैं संतुष्ट हैं। तो ऐसा कौन सा कारण पड़ा जिससे कि दोबारा आपको उसी युवक के साथ अपनी छोटी बेटी को सौंपना पड़ा? ये ज़बरदस्ती शादी हुई उनकी खिलाफ, उनकी मतलब मर्जी से। बात होत पहले से हो। हाँ, ज़बरदस्ती हुई, बात होत करती थी, मतलब साथ में आती जाती थी। हाँ। पढ़ने लिखने, पेपर ऊपर दिलाने ले जाता था। हाँ। तो अपना पता नहीं क्या फुसलाया बहलाया, उसके दिल में क्या किया, क्या भरा, क्या कहा, क्या नहीं कहा हमें के। जब हमको जानकारी हुई तो हम रोक लगाने लगे तो नहीं मानी। मोबाइल तो क्या इस शादी को प्यार का नाम देना उचित होगा? पता नहीं सर जी, अब पता नहीं प्यार का नाम उचित होगा कि नहीं होगा। एक दूसरे से प्यार करते थे या इनका प्रेम संबंध चल रहा था काफ़ी दिनों से? चल रहा था, होगा तभी तो हमको नहीं जानकारी थी। आपको जानकारी नहीं? आपकी बड़ी लड़की के द्वारा बताया गया कि आपकी मर्जी के जो है विरुद्ध शादी नहीं हुई है और जो शादी संपन्न कराई गई उसमें आप लोगों की भी मर्जी थी और साथ ही आपने लांछन लगाया था कि हमारे दामाद के साथ हमारी छोटी बेटी का अफेयर चल रहा है, जिसके चलते जो है आप उनको लांछन लगा रहे थे, इसके चलते उनको जो है उसी लड़के से शादी करनी पड़ी। लांछा जब हमने कुछ गलत देखे, कुछ मोबाइल में बात सुने, तब हम कहे। तो ये बात सत्य है कि आपने कहा था ये बात? हाँ, ये बात कहा था। जब हमने सुना तो कहा कि नहीं हम वहीं जाएंगे, और वो भी कहा कि हम भी रखेंगे। अच्छा। हाँ। आपको क्या लगता है माता जी, ये शादी जो है टिकी रह पाएगी?
अब टिके या ना टिके, लेकिन हमसे अब उनसे कोई मतलब नहीं है। हमने वो दोनों लड़की कह दिया सबके सामने कि ये दोनों लड़की हमारे लिए मर गई। अच्छा, हाँ, अगर मान लीजिए कि कभी खुदा न खास्ता जैसे कि आप जानती हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, और कभी इन लोगों में अनबन हुई या फिर कभी ऐसा सिचुएशन बन जाए कि एक रहे एक ना रहे, तो उस समय जो है आप क्या कहना चाहेंगी? आप स्वीकार करेंगी या नहीं? नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं। अगर वो मान लीजिए कभी उनको अपने मायके की याद आए या आना चाहे यहाँ पर, आपसे मिलना चाहे, अपने परिवारजनों से मिलना चाहे, तो यहाँ पर आ सकती हैं? नहीं, या नहीं आ सकती है। नहीं आने देंगे? नहीं। बुलाएंगी भी नहीं? नहीं। आपके दामाद के द्वारा बताया गया कि शादी में हमने 1 रुपये का भी दहेज नहीं लिया, ये बात कहाँ तक सच है? ये बात आधा सामान ले गए हैं, आधा सामान रखा है, घर में भी रखा है, आप देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, ले गए हैं कुछ सामान, खाली सब सामान दिए थे, खाली गाड़ी नहीं दिए थे, इसलिए वो पूरा सामान नहीं ले गए। तो ये इस शादी को जो है आप नकारती हैं, नहीं कि आपकी मर्जी के खिलाफ है ये शादी? हाँ, हमारी मर्जी के खिलाफ हुई है। चलिए ठीक है, यहाँ पर और जो है महिलाएं हमारे साथ, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये लोग इस शादी को, हाँ, क्या करी थी माता जी? और वो भी लड़की अपने पसंद से की है शादी, उसी को। अच्छा, वो हमारे मर्जी से वो शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा, बड़ी लड़की भी? बड़ी लड़की भी लव मैरिज की थी? हाँ, लव मैरिज से वो भी की थी, वो हमारे मर्जी के खिलाफ वो शादी हुई थी। एक अहम खुलासा हुआ है दोस्तों, बता दें कि जो अभी हाल ही में आप लोगों ने शादी देखा, और जो लड़की के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसमें एक नया मोड़ आया है। उनकी माता के द्वारा बताया जा रहा है कि जो हमारी पहली बड़ी बेटी है वो भी लव मैरिज की है, यानी कि वो शादी भी इनके मर्जी के खिलाफ हुई थी, और आज दूसरी बेटी भी वहीं पे जा चुकी है ना? हाँ, यानी कि वो शादी भी आपकी मर्जी के खिलाफ? हाँ, हमारी मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन वो बारात लेके आया था, जबरदस्ती बारात लेके आया था, फिर लेके गया, दुआरे से वो लेके गया है। लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदला उसने? हाँ, बदला है। चलिए ठीक है माता जी, आप इस शादी को किस नज़रिए से देखती हैं? ये सब गलत है, और कौन नजरिए से नहीं देखे? ये सब शादी से केहू खुश न रहे, केहू लड़का बच्चा ना खुश रही है। अच्छा, चलिए ठीक है, आप भी किसी की पत्नी होंगी, जैसा कि एक महिला होने के नाते आप हमें ये बताएं कि क्या एक म्यान में दो तलवार रह सकती? कभी नहीं रह सकत। और आपको क्या लगता है कि जैसा इन लोगों ने किया है, तो इन लोगों में कभी अनबन होगी या फिर इनकी शादी का जो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा? कभी न हो संपत्ति, कभी विवाद होगा? अरे आपस में हमेशा जब पति पत्नी में हो तो बहनी बहनी यही कभी तो होबा ही करे, लड़ाई तो होबा ही करे। लेकिन उन लोगों ने तो बयान में बताया कि हमें एक दूसरे से कोई एतराज नहीं, हम मिलजुल कर। अरे आज बा इतराज नहीं बा, कल तो होबा ही करे। आज नया नया एकर शादी ब्याह होते तो का जाते ही मन मनाई मेहरारू लड़ाई लागत है इनका तुरंत ही, कभू न कभू तो लड़ाई तो हो ही लागत है, कभू अच्छा मनाई करत है, कभू पड़ोसी हैं। अरे हम परिवार है, सब है, पड़ोसी है, सब बगल बगल के है, न्योता हकार हर चीज़ चलत है। बता दें कुछ लव मैरिज वाली शादी में एक नया अहम मोड़ आया है। यहाँ पर पूछने के दौरान महिलाओं के द्वारा बताया जा रहा है कि हम उस शादी से जो है कतई राजी नहीं है, यानी कि लोगों के मर्जी के खिलाफ शादी हुई है। एक माता जी हैं, इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ माता जी? गीता देवी। आप इस शादी से कितना खुश हैं? अरे भैया, हम तो तनको नहीं खुश है। क्यों? अब माई बाप के खिलाफ गए तो का खुश, माई बाप खुश रही या पड़ोसी खुश रही, घर परिवार खुश रही, यानी कि आपकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई? हाँ, हम लोग की मर्जी से नहीं हुई। शादी उचित है? हाँ, नहीं उचित है। नहीं उचित है? नहीं। और जिस तरह से जो है बताया जा रहा है कि लड़की के द्वारा बताया गया कि लड़की के शादी की चर्चा करता है, लड़की यहाँ से हटी है। एक लड़का देखा गया है कि लड़की के शादी करा जाए, अपन सास पतोहू लड़का के बात करत रही न, सुनत रही है, ये पता चलत बा कि बस वही दिन निकली घर से लड़की। अच्छा। हाँ, और हुआ जाए के का कह दे कि हमारे हमका पियाऊ के साथ शादी करे कहा थे। कौनो के माई बाप भैया भगने के फिराक में थे क्या? हाँ, नहीं मतलब यहाँ से गई है, जब वहाँ से शादी करे है। हाँ। तो यहाँ से ही लड़की लड़का मतलब लड़की लड़का की बात भाई कि हाँ लड़का देखा जाए शादी करे खातिर। तो रोटी पोत रही, सुनत रही, तब भाई वही दिन निकली ही है कि हमार हुआ फोन कर दे कि हम कहा था कि जौन पियाऊ गंजेड़ी के साथ मिल जाए तो कह दे, ये कबारे। अच्छा। वहाँ जाए के झूठ के कह दे। कौनो के माई बाप ऐसे करही शादी अपने बिटिया के? बिल्कुल नहीं।
बता दें कि जिस लड़की ने अपने जीजा के साथ जो है अपनी बड़ी बहन के रहते हुए शादी रचाई है, वो कोई साधारण लड़की नहीं, पढ़ी लिखी है, बीए की हुई है, लेकिन उसकी बुद्धि क्यों फिर गई, कैसे फिर गई, ऐसी घटना को अंजाम दिया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, जो कि समाज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसने खुद का जीवन तो बर्बाद ही किया, साथ ही साथ अपनी बड़ी बहन का भी जीवन बर्बाद किया, ऐसा उनके परिजनों का कहना है। और परिजनों के द्वारा बताया गया कि शादी में उनकी कोई रजामंदी नहीं, उनकी मर्जी के खिलाफ पूरी शादी हुई है। और अभी आइए दिखाते हैं, जैसा कि लड़के के द्वारा बताया गया था कि हम दहेज में जो है कुछ नहीं लिए, और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि दहेज का आधा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। तो आइए हम दिखाते हैं कि ये बात किस हद तक सच है, क्या हकीकत में उसका दहेज यहाँ पर रखा हुआ है या फिर ये बात झूठी है। देखो हाँ, के अलमारी और फ्रिज यहाँ पर रखी हुई है और दहेज में नहीं लेकर गए तो ये उनकी गलती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये फ्रिज रखी हुई है और सिलाई मशीन भी रखी, सिलाई मशीन इधर रखी है। इधर कैमरामैन से कहें थोड़ा सा दिखाएं, सिलाई मशीन है, अलमारी है, ये बहुत सारे जो है दहेज के सामान यहाँ पर माता जी दिखा रही हैं। यहाँ पर दिखाएंगे ज़रा, ये वास्तव में ये नया कूलर रखा हुआ है, ये बक्सा, ये गद्दा, बेड वगैरह सब यहाँ पर रखा हुआ है। ये पलंग रखी है, मूंढा को उसका पत्ता उत्ता रखा है। बिल्कुल सही बताया इन्होंने, दहेज का बहुत सारा सामान यहाँ पर, ये डिनर सेट है, इधर आप देख पा रहे हो, इधर बेड का पूरा सामान है, बक्सा है, कूलर है, बेड वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है। यानी कि परिजनों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये लोग जो है सही बता रहे हैं। आप कौन हैं? जी मैं इनकी मामी हूँ। हमारी बहू की मामी है। अच्छा, ये चलिए ठीक है, एक महिला होने के नाते आप सिर्फ ये बता दीजिए कि ये शादी जो हुई है, हालांकि ये उचित है या फिर अनुचित है? अनुचित है ये शादी। अच्युत कहाँ से है बताइए? एक बहन के रहते हुए दूसरी शादी की हैं, दूसरी बहन के साथ शादी की हैं, ये कहाँ से सही है? सही नहीं है, ऐसा होना तो चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था ऐसा। चलिए ठीक है, वहीं पर जो है लड़की के द्वारा बताया गया कि हमारे परिजनों की पूरी रजामंदी थी, यानी कि भाभी, भैया या फिर उनकी माता पिता सब लोगों की रजामंदी थी। तो उनकी भाभी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि दरअसल वो क्या कहना चाहती हैं, क्या हकीकत में वो लोग इस शादी से खुश हैं या फिर क्या सोचती हैं, बुलाइए जरा। तो ये देख सकते हैं, ये उनकी भाभी हैं। और जैसा कि लड़कियों के द्वारा बताया गया कि हमारे परिजनों की रजामंदी के साथ शादी हुई, लेकिन वहाँ हम यहाँ पर बता दें कि उनकी भाभी रोती हुई दिखाई दे रही हैं, इनके आंखों से छलकते आंसू ये साफ बयां कर रहे हैं कि ये लोग कतई उस शादी से राजी नहीं है या फिर खुश नहीं है। यानी कि हो सकता है कि जब वो लड़की इस घर में रहती थी तो इनका और उनका लगाव काफ़ी अच्छा रहा होगा, और उस लड़की के न रहने की वजह से ये काफ़ी दुख में है। यानी कि इस बात की इनको तकलीफ़ है कि आज वो इनके साथ नहीं है या फिर इनके मर्जी के खिलाफ उन्होंने वो सारे काम किया। क्या नाम हुआ आपका? अंकिता। अंकिता जी, क्या लगता है कि ननद ने जो आपकी शादी की है एक ही घर में, यानी कि अपने जीजा के साथ, तो आप इस शादी को कितना अच्छा मानती हैं? गलत है ये। गलत है? लड़की के द्वारा बताया गया, यानी कि आपके नंदों के द्वारा बताया गया कि हमारे पूरे परिजनों की रजामंदी थी, तो कितनी रजामंदी है आप लोगों की इसमें? ये बात गलत है सरासर। बात ये है कि हम लोग गए उसको बुलाने, वो लड़की अपने से यहाँ गई थी, हम लोग गए बुलाने, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। अच्छा। उसका जीजा बोला हम रखना चाहते हैं, ओ, तो हम लोग पूरा परिवार की सहमति, हम लोग पूरे परिवार की सहमति बनाए। हम लोग सोचे कल को आके यहाँ रहेगी, हम लोग की बेइज्जती तो हो ही गई, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि लिखा पढ़ी के साथ जाए। उसका कोर्ट मैरिज हम लोग करवा दिए स्वयं जा करके। अब उन लड़कियों से हम लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। कोई रिश्ता नाता नहीं। आप क्यों रो रही थी? किस बात की तकलीफ आपको है? जिस घर की लड़की ऐसा करेगी उस माँ बाप पे, उसके घर वालों पे क्या बीतेगी? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस बात की तकलीफ आपको है कि उन्होंने जो फैसला लिया बिल्कुल गलत था, सम्मान के खिलाफ था। जी हाँ, गलत है ये। अगर मान लीजिए अंकिता जी कल की अगर बात करें तो कल उनके साथ किसी तरह कोई अनहोनी होती, उसके जिम्मेदार कौन होगा? उनके जिम्मेदार वो लोग खुद हों। अब वो लोग जहाँ हैं वो लोग होंगे, हम लोग नहीं, हम लोग नहीं हैं। हम लोग का कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग कोई जिम्मेदारी नहीं है। के घर से हो गया, जो गंदगी थी हम लोग के घर से निकल गई। तो अंकिता जी, मैसेज क्या देना चाहेंगी? आए दिन महिलाओं के ऐसे ऐसे कारनामे देखने को मिलते हैं, ऐसे में महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? क्या कहना चाहेंगी कि ऐसा करना उचित होगा या फिर अनुचित? ये करना उचित अनुचित है, वो एक ग्रेजुएशन पास लड़की थी, उसको खुद ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे लिए उचित है या अनुचित है।
तो अगर अभी मान लीजिए बीच में वो आना चाहें, जैसे त्यौहार वगैरह पड़ता है, क्योंकि आप एक गांव क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, कभी वो आना चाहें कि त्यौहार है, चलो रक्षाबंधन है, हम घर चलें घूम आए, राखी वगैरह बांधे, तो क्या आने की परमिशन है? नहीं नहीं, यहाँ परमिशन नहीं है हमारे लिए, केवल हमारी बस अब एक ही ननद है, अब वो नहीं है। अब वो दोनों हमारे लोग के लिए कुछ नहीं। लेकिन आपकी जो बड़ी ननद थी तो उनकी रजामंदी के साथ शादी हुई है, उन्होंने खुद शादी करवाई, तो आपको क्या लगता है कि वो उसको डरा धमका के लगता है शादी कराया है। डरा धमका के शादी आपकी जो है बड़ी ननद को? हाँ, डरा धमका के ही शादी करवाया। कौन चाहेगी कि हमारे घर में हमारी सौतन आए? जैसे कि आप एक महिला हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि एक म्यान में दो तलवार रह सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं रह सकती। जहाँ पर आप लोग निरंतर देखते होंगे कि जो है पति और पत्नी का जो शक का दायरा होता है वो मरणोपरांत खत्म होता है, अंतक दशा में चलता रहता है। तो ऐसे में क्या लगता है इन दोनों को जीवन निर्वहन हो पाएगा अच्छे से? हमको लोग को तो नहीं लगता है, लेकिन उसको लग रहा है कि होगा, तभी तो वो निर्णय ली है। अगर मान लीजिए आपकी ननद ही आपका वीडियो देखना चाहती है, या फिर आपकी ननद ही आपका वीडियो देख रही है, तो उनको क्या कहना चाहेंगी? कुछ कहना चाहेंगी? ऐसे लड़कियों को तो मार के फेंक देना चाहिए। ऐसे लड़कियों कभी पैदा नहीं, शकल नहीं देखना। क्या कह रही हैं? शकल नहीं देखना चाहिए ऐसी लड़कियों को। हाँ। अगर जबरदस्ती आ जाए तो उनको तुरंत गोली मार दो, मर जाए। तो रोमी और सिया जी सुन लीजिए, ये है आपके परिजनों का बयान, यानी कि जैसा कि आप लोगों के द्वारा बताया गया था कि हमारी जो शादी हुई है वो हमारे परिजनों की रजामंदी के साथ हुई है। तो हमने आपके परिजनों के साथ मुलाकात की, तो ये है आपकी परिजनों की मंशा और इनकी जो बातें हैं कुछ ऐसी हैं। तो हालांकि ऐसी खबरों को कवरेज करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि ऐसी गलती को दोबारा ना दोहराएं, या फिर कोई भी महिला या कोई भी बिटिया कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि आन मान प्रतिष्ठा में आँच आए, साथ ही उनके परिवारजनों का दिल जो है रो रो कर दुखी हो, या फिर समाज में एक अलग प्रकार का माहौल बने जिससे कि लोग बाग हमसे कतराते फिरे। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी सुशील के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।